तेगलवा बाबा को आप घर से उठा करके ला करके और गोर पकड़वा के माफी मंगवाती है। मेरे जगह पे आपकी बहन होती तो आप क्या करते? मुझे बस यही बताइए आप। उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। ये रंगदारी कौन सही है कि उनको उठा के लाओ, अब माफी मंगवाओ, और तू हमको बहन का। मानसिक संतुलन खराब है तो अपनी बीवी को छोड़ दीजिए। मानसिक संतुलन खराब है तो अपना साइकिल छोड़ दीजिए। मानसिक संतुलन खराब है तो लैट्रिन खाना शुरू कर दीजिए। मानसिक संतुलन खराब है तो बिना कपड़े का रोड पे नाचने लगिए। हम मानसिक संतुलन इसको ना कहते हैं जी। हर हर गंगे और संघर्ष 2 एक साथ रिलीज हो रहा है, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, पवन सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो दोनों फिल्म रिलीज हो रहा है, तो तानिया पहले किसको देखेंगे, संघर्ष 2 को या हर हर गंगे? हर हर गंगे, क्योंकि मैं आइडियल जिन्हें मानती हूँ मैं उन्हें देखूंगी ना। इसमें जिनको बुरा लगेगा 2 मिनट के लिए, जिंदगी भर के लिए बुरा लगेगा तो आप अपने घर रहिएगा। माल पावर स्टार का दो खाए लगल है। ये पवन सिंह जी को इस मेंशन करते हुए गाया गया है क्या इस गाने को? आपको जैसा लग रहा है वैसा सोचिए। सबसे महंगा कार अगर किसी के पास है तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पास है, क्या कहना है? बहुत बहुत बधाई हो उनको। वो इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा था कि हम तानिया झा से ब्याह करेंगे और उनके साथ 7 बच्चे पैदा करेंगे। मतलब ये गलत बात है या नहीं? ये बात बिल्कुल गलत है। आपको उसके ऊपर FIR करना चाहिए, लेकिन तानिया झा को रंगदारी पर नहीं उतरना चाहिए। मेरे बारे में बुलवाया गया और मेरे बारे में हमको गाली देकर के स्टेटस लगवाया जाता था। जब तुमको पता है कि उसको पटना में चढ़ना अलाउड नहीं था तो तुमने उसको बुला करके अपने ऑफिस पे रख के उसको खिला करके, और जब तुमको मालूम पड़ गया कि उमेश यादव चौक पे खड़ा है, तानिया झा आने वाली है, तो तुम्हारी फट गई, तुमने उसको भेज दिया। तेगलवा बाबा इंटरव्यू के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने तानिया झा के ऊपर FIR किया है, हमको रात को वो उठा के लाई और हमको कट्टा के नोक पे जो है हम पाँव परवाई है। अरे जो आदमी के साथ मुझे जिंदगी भर रहना है वो आदमी के अंदर जाओ ना, तुमको 1 घंटा में छुड़ा के मंगवा लेंगे, फिर क्या करना है? यानी कि तानिया झा तो रंगदार है, हैं इनके जो हस्बैंड है वो भी रंगदार है, 1 घंटे के अंदर छुड़वा लेंगे। और कुछ मनचूतियों का देखते हैं, यादव की गरियावती है, चमरान जाति की गरियावती है। सबको इंतजार है तानिया झा शादी कब कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? कर अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि हमारा ढोड़ी में दूध जाती पियाबा ए राजा 100 साल जियाबा। आदमी जिएगा क्या अगर धोरी में दूध रोटी खाएगा? हमसे पहले गया है कि राजा मुहावा तू मुहावा लगइबा त राजा जनत में जइबा, तो तनी उनसे पूछिए तो कि राजा कहाँ मुहावा लगाने कह रही हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ विवादों में रहने वाली तानिया झा एक बार फिर से हैं। तानिया जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? सबको नमस्ते प्रणाम। मैंने मुहावा में घुसा दो बका तनी दूर कर। आप मोबाइल में लगी है ना, तो इसलिए सबको नमस्ते प्रणाम। हम तानिया झा, सबको गोड़ छू के गोड़ लगा तानी। अच्छा, एक बार फिर से आप लगातार सोशल मीडिया पे चर्चे में हैं अपने विवाद को लेकर के। कहा यह जा रहा है कि तेगलवा बाबा को आप घर से उठा करके ला करके और गोर पकड़वा के माफी मंगवाती हैं। सबसे पहली बात कि हमारा भी इतना समय नहीं है कि हम केहू के घरे जाई। हमारा पीछे ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो हम ही जाई। इतना सस्ता है कि हम चले जाएंगे कौनों के घरे? यानी कि तानिया झा नहीं गई थी, इनके आदमी गए थे। आदमी गए थे। अच्छा, वहाँ पे तो आपको भी देखा जा रहा था, तो आपका जीरोक्स गया था या आप खुद ही गए थे? नहीं, हम गए थे, लेकिन हम बाद में गए थे। उसे घर से उठाने के लिए कोई और लोग गए थे। लालच बहुत बुरी वाला है, ये तो आपको भी पता है। तो प्रोग्राम के लिए उनको उठा करके लाया गया था और हम उनसे मारे पीटे नहीं थे। बस इतना ही पूछा कि तुमको मेरे बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया, बस मेरा यही क्वेश्चन था। हम उसे इसलिए माफ़ी मांगे, 7 महीने से मुझे बदनाम कर दिया था। मेरे जगह पे आपकी बहन होती तो आप क्या करते? मुझे बस यही बताइए आप। लेकिन फिर भी कानून का सहारा लेकर के उसके उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। ये रंगदारी कौन सही है कि उनको उठा के लाओ, अब माफी मंगवाओ, और तू हमको बहन का मतलब बहनों का बातें हैं, फिर उसके बाद लतियेबो करते हैं, तो गाली उली सब देते हैं। एक बात बताइए, मेरे जगह पे आपकी बहन होती तो आप क्या करते? अरे देखिए, हमारे फैमिली मेंबर का भी अगर क्या करते, कोई भी होता, हमारे फैमिली मेंबर का, हमारी बहन, हमारी माँ, कोई को भी अगर कोई आदमी गलत कहता है तो हम कानून का सहारा लेंगे या खुद कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। कितने दिन कानून का सहारा लेंगे? रानी लक्ष्मीबाई खुद के यानी कि इससे पहले आपने उनके ऊपर FIR किया था, आपने सुनवाई नहीं हुआ था, तब जा करके ही हुआ था कहानी। और क्या गलत बोल दिए उसको? ब्राह्मण का पैर कौन नहीं छूता? ब्राह्मण का पैर छू के तर गए होंगे ना रंगदारी से। देखिए, वो तो पैदाइशी है, वो नहीं छूटेगा। यानी कि तानिया झा रंगदार हैं और रंगदारी पे उतर जाएंगी अगर इनको कोई कुछ कहेगा तो। हम तो लंगई पे उतर गए हैं बहुत ज़्यादा। 8 दिन में बहुत ज़्यादा उतर गए। इतना कि लोग का ऑफिस बंद हो गया है, तो जो अपने आप को पटना का किंग बताते थे उनका ऑफिस बंद हो गया है। अच्छा, तेगलवा बाबा इंटरव्यू के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने तानिया झा के ऊपर FIR किया है, हमको रात को वो उठा के लाई और हमको कट्टा के नोक पे जो है हम पाँव परवाई है। ना मेरे पास कट्टा था, हम कोनो मतलब चोर डकैत थे, हमारे भी कट्टा रही। कलाकार है भाई, हम लोग दिल में राज करने वाले इंसान हैं। और रही बात हमारे ऊपर यादव और क्षत्रिय का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे उसमें 6-7 आदमी गए थे, इसमें 3-4 यादव थे, 2-3 क्षत्रिय लोग बैठे थे, कुछ भूमियार लोग थे साथ में गए थे जो। तो वो लोग गए थे, उसको उठा करके लाए और हम उससे मिल करके बस इतना ही बोले,
अगर मेरे तरह उसकी दो को बेटी है, बीवी है महाराज, तो ये बोलने का अधिकार उस शरीर का पर्टिकुलर नाम लेकर के बोला, ये गलत चीजें हैं या जी हाँ, नहीं? हमने भी सुना था, वो इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा था कि हम तानिया झा से ब्याह करेंगे और उनके साथ 7 बच्चे पैदा करेंगे। मतलब कि ये गलत बात है या नहीं? ये बात बिल्कुल गलत है। आपको उसके ऊपर FIR करना चाहिए, उसको जेल सलाखों के पीछे होना चाहिए अभी तक वो। लेकिन आपने कानून का सहारा ना लेकर के खुद से रंगदारी पे उतर करके, और कानून का सहारा तब लेते ना, ठीक है, जब कानून हमारे पक्ष में चलता है। हम जा करके FIR दे करके आए, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर तो ये हालत पे उतरना मजबूरी हो गया है ना। हम आपको 3 महीने से मुझे मार्केट में अच्छा, अपने अभी उनके तरफ से आपको नोटिस आया है कि नहीं? कि हमको काहेला नोटिस आएगा महाराज, मैंने इतना हल्का आदमी है हमको तुरंत नोटिस आ जाएगा। हमारे आगे भी तो कुछ लोग हैं, उनसे तो निपट के ही मेरे पास आना पड़ेगा ना। मेरे पास अब पहुँचेगा तो उन लोगों से निपट के ही पहुँचेगा ना, कि डायरेक्ट मेरे पास पहुँच जाइएगा। मेरे ऊपर भी तो आदमी है, मेरे आगे भी तो आदमी है, मेरे पीछे भी तो आदमी है। हम बीच में बंधे हुए हैं, जैसे दांत के बीच में जीव रहता है वैसे हम रहते हैं। अरे जो आदमी के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, वो आदमी के अंदर जाओ ना, तुमको 1 घंटा में छुड़ा के मंगवा लेंगे, फिर क्या करना है? यानी कि तानिया झा तो रंगदार है ये हैं, इनके जो हस्बैंड है वो भी रंगदार है, 1 घंटे के अंदर छुड़वा लेंगे। ना, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है वो। उनको ये सब लनफन देवानंद से कोई मतलब नहीं रहता है। वो हमको भी समझाते हैं कि ये सब चीज़ को नहीं करना चाहिए बेटा, ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन बेटा के दिमाग पे यहाँ चढ़ल है भूत। अच्छा, उसमें हम लोग देख रहे थे लाइव में, आप आर्यन GFX के बारे में भी कुछ कह रहे थे, मतलब क्या मामला है उनसे? वो उसको बुला करके यहाँ पे खूब वीडियो शूटिंग करवाया, उसको सपना दिखाया कि मुंबई लेके जाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए सर, कि रोडवा पे एक दिन बिना खाए बैठ के देखिए, कोई खिला देगा आपको? तो कोई मुंबई लेके चल जाएगा। लेकिन आपको उससे क्या दिक्कत है? वो मुंबई ले जाए या दुबई ले जाए, आपको क्या दिक्कत है ये बताइए। मेरे बारे में बोलवाया गया और मेरे बारे में हमको गाली दे करके स्टेटस लगवाया जाता था। जब तुमको पता है कि उसको पटना में चढ़ाना अलाउड नहीं था, तो तुमने उसको बुला करके अपने ऑफिस पे रख के उसको खिला करके, और जब तुमको मालूम पड़ गया कि उमेश यादव चौक पे खड़ा है, तानिया झा आने वाली है, तो तुम्हारी गाड़ फट गई, तुमने उसको भेज दिया। तुम्हारे बाप में अगर इतनी कैपेसिटी होती तो तुम उसको वहाँ रोकते, तुम 5 मिनट और रोक लेते ना। उमेश यादव और शशांक का मतलब, शशांक भैया का मतलब पूरा मीठापुर है, ठीक है। और इन लोगों को हम बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा गार्जियन मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि ओकरा संगे ओकर सपोर्ट करता तो ओकरा संगे कोनो रिश्ता होई, तो मैं कुछ चमनचूतियों को बता दूं कि मान के चलिए तो मेरे गार्जियन हैं, मान के चलिए तो मेरे पिता समान है, मान के चलिए तो मेरे भाई हैं, मान के चलिए तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। किसी के साथ मेरा गलत ही रिश्ता नहीं होगा तभी वो मुझे सपोर्ट करेगा। एक ब्राह्मण समाज के होने के नाते प्रणाम करते हैं। वो अभी भी उनको कहते हैं उमेश जी यादव हैं कास्ट के, कहते हैं बाबा का हाल बा बताइए। एक उनका परवरिश और संस्कार देखते हैं हम, और एक कुछ चमनचूतियों का देखते हैं। यादव के गरियावतिया, चमरान जाति के गरियावतिया, पासवान जाति, अरे यार ये लोग सब तरह से फोड़ना चाहता है हमको, कुल तरह से। ये लोग कर कुछ नहीं सकता, बस मेरा गुड्डू जी कुछ दिन के लिए दिमाग डाइवर्ट कर सकता है, माइंड को जगह से ख़त्म कर सकता है, ताकि मेरे काम में मुझे परेशानी हो सके। तो खैर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक बाप का एक बाप होता है। माइंड में इन लोगों से हम बहुत सातिर हैं, शायद इन लोगों को भी पता नहीं है। हम शांत हैं तो जरूर कोई ना कोई राज होगा, और दुश्मनी का बदला 6 महीना बाद लिया जाता है, तो पते होगा आपको। हम है जाति के ब्राह्मण। अब अच्छा, अभी गाना तानिया झा का क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ विवाद आ रहा है, कभी उनसे लड़ाई, कभी कौन कह रहा है कि गाना नहीं आ रहा है? आप ऑफिशियल चेक करते हैं, आप हिट्स चेक करते हैं, उठा करके देखिए हर एक 3 दिन पे। पहले जिस हिसाब से आप गाना करती थी लगातार, अभी थोड़ा हाँ, बोलबम चले गए थे, बोलबम का प्रोग्राम था, उधर मैं प्रोग्राम में कुछ बिजी थी, और मेरे नानी का बरखी था, उसको लेकर के थोड़ा टेंशन में थे। घर का सबके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ होती है, मेरे ऊपर कुछ है। हम एक एक नहीं, मुझे 2-2 फैमिली है, मैं 2-2 फैमिली को देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा एक ये भी घर है, लड़कियों को हमेशा 2 कुल बचाना होता है, एक नैहर एक ससुराल। जो हालत मेरी चल रही है, जो ये सब ऐसे सब उल्लू झुल्लू बाबा के बना दे रहे हैं, ऐसे में मुझे कौन सा परिवार एक्सेप्ट करेगा? आप ही मुझे जवाब दीजिए। जो ये मेरे नाम को बदनाम करते हैं, मेरे नाम को इतना अरे शुक्र है उस इंसान का, जिस इंसान ने मुझे इस हालत तक में कहा कि जैसे भी है हमारी, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। मान लीजिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो समझिए कि वो आपके नज़र में इंसान नहीं, भगवान है। भगवान से भी बढ़ के है, मान के चलिए। तो इस भोजपुरी ने मुझे बहुत बदनामी दिया है। मैं ओपन कहूँ ना,
मुझे बुरा नहीं लगता इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं सब न्यूज़ पे बोलती भी नहीं हूँ। उस इंसान भले चाहे जितने भी दिन से हो, लेकिन उस इंसान का मेरी ज़िंदगी में मुझे सुधारने में मेरे आपको पहले से मेरे में बहुत चेंजिंग नज़र आता है। बहुत चेंजिंग नजर आ रहा है। अच्छा, सबको इंतजार है तानिया झा शादी कब कर रही है, क्यों नहीं कर रही हैं आप? अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि उम्र है वो चीज़ें, और सब कुछ का एक लिमिट और उम्र और सीमा होता है। बस 2 से 3 साल बाद कर लेंगे हम भी। समय का इंतजार कीजिए, समय से बलवान कोई नहीं होता है। अच्छा, ये जो मैटर अभी चल रहा है आपके और तेगलवा बाबा के बीच, ये सब कैसे सॉर्ट आउट होगा, कैसे खत्म होगा ये? उनको एक बार उठा करके प्रशासन जेल में डाल दे, अतमान मार देना कि दुनिया में अपनी बाल बच्चे को भी भूल जाए और उनको होश हो जाए ना कि नहीं मेरा भी बाल बच्चा है। तारा से नहीं होगा तक कहा बिजली का शॉर्ट सर्किट देता नहीं है, कहीं बार में ठीक हो जाएंगे वो। अच्छा, आपको पता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब है, उसके बावजूद भी इस तरह से करना, बाद में क्या अफसोस हुआ है इस बात? नहीं, क्यों अफसोस होगा? मानसिक संतुलन खराब है आप गांजा पिएंगे, मानसिक संतुलन खराब है आप छौड़ीबाजी करेंगे, मानसिक संतुलन खराब है आप दारू पिएंगे जी, मानसिक संतुलन खराब है तो अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, मानसिक संतुलन खराब है तो अपना साइकिल छोड़ दीजिए, मानसिक संतुलन खराब है तो लैट्रिन खाना शुरू कर दीजिए, मानसिक संतुलन खराब है तो बिना कपड़े का रोड पे नाचने लगिए। हम मानसिक संतुलन इसको ना कहते हैं जी। यानी कि वो मानसिक संतुलन वो खराब नहीं है, वो ढोंग रच रहा वो है। कमा करके लाता है, अपनी माँ को पैसा देता है, वो अपनी माँ को पैसा देता है। उसकी माँ खुद इंटरव्यू में बोल रही है कि जो कमा के लाता है हमको देता है, हम उसका खाना पानी बनाते हैं। तो दूसरे की बहन सोशल मीडिया पे ढोंगना, हाँ, दूसरे की बहन बेटियों का इज्जत उतार के कमा करके माँ के कुख मिला करके पैसा देता है माँ के आंचल में। वो हमारी आम जनता कहाँ है अभी? आप लोगों ने मुझे स्टार बनाया है ना जी, आप लोगों के दम पे है ना हम। अगर आपके स्टार को कोई तकलीफ होता है तो आप लोग लड़िएगा ना पहले, हमारे लड़ने से पहले। अगर आप लोग आवाज़ उठा लेते तो मुझे आवाज़ उठाने की क्या जरूरत थी? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम सबको नहीं बोलते हैं, जो मुझे टारगेट करते हैं हम बस उन्हीं को बोलते हैं। यानी कि उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ अपशब्द कहा है, तब आपने उनका नहीं, हम तो देख ही रहे हैं, हमने कहा भी है ना कि उन्होंने ये चीज़ कहा है, उनकी गलती थी, लेकिन तानिया झा को रंगदारी पर नहीं उतरना चाहिए था शायद, हमारे हिसाब। कितने दिन बर्दाश्त करते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन? शरीर का नाम ले लेकर के कह रहा था तो जरूरी था या नहीं था? आदमी को उसकी औकात बतानी बहुत जरूरी होती है। एक बात याद रखिएगा गुड्डू जी, जैसा देवता हो वैसा ही पूजा करना चाहिए। अब भोला बाबा है तो जाके हनुमान चालीसा गाएंगे तो भोला बाबा थोड़ी मान जाएंगे। अच्छा, अभी एक गाना आया है आपका, उस गाने के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। हमरा ढोड़ी में दूध रोटी खइबा ए राजा, क्या मतलब 100 साल जिएबा, ऐसा करके जो गाना है, कैसे है वो गाना? जरा 2 लाइन सुनाई ना, फिर आगे चर्चा करेंगे। ही ओठा लाली के मजा रोजली हबो ए राजा 100 साल जियाबा, कि हमरा ढोढ़ी में दूध कि हमरा ढोढ़ी में दूध जौंती पियाबा ए राजा 100 साल जियाबा। एक बात बताइए, आपको सही में आदमी जिएगा क्या अगर ढोड़ी में दूध रोटी खाएगा? हमसे पहले गाया है कि राजा मुहावा तू उहावा लगेबा तो राजा जनत में जइबा, तो तनी उनसे पूछिए तो कि राजा कहाँ मुहावा लगाने कह रही हो? उससे पहले तो गाना सोशल मीडिया पे वो चल ही रहा था कि हमरा ढोड़ी में चाय जदी पियाबा राजा 100 साल जियाबा। नेहा राज जी ने गाया है, अंतरा सिंह प्रियंका जी ने गाया हमरा ढोड़ी में बियर जदी पियाबा राजा 100 साल जियाबा। तो उन्हीं का देख करके आपने गाया? हाँ बिल्कुल, जो मार्केट में चल रहा था वही हम गाए हैं, जो मार्केट में चल रहा था वही हम भोजपुरी। इससे आपके जो हस्बैंड होने वाले हैं, आपके पति जी, वो नाराज हुए कि नहीं ऐसा गाना मत गाओ? उनको भी पता है कि भोजपुरी क्या है, और नाराज़ नहीं हुए। बस उनका कहना है कि बेटा 2 ही रोटी खाओ लेकिन इज्जत का खाओ। मुझे उस इंसान का 2-3 बातें ऐसा ज़िंदगी में जब मैं रूम से निकलती हूँ ना, मुझे ऐसा 2-3 बातें याद होता है ना कि मतलब जब मुझे लेट होता है ना तो लगता है अब अगर फ़ोन आ जाए ना तो दिल में एक डर सा मुझे आता है, यार क्या जवाब देना है, आखिर क्या जवाब दूँ। तो रही बात, सब चीज़ पब्लिकली नहीं लाना चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी अच्छी लगती है। रिश्ता जितना प्राइवेट हो उतना ही ज़्यादा दिन तक क्या बदलाव किया जाए? तानिया झा अपनी जिंदगी में बदलाव करेंगी? ऐसे गाने को हटा करके सिर्फ और सिर्फ ऐसे गाने लाएंगी जो मतलब पूरा मतलब सास ससुर अपने सास के साथ बैठ करके उस गाने को टीवी पे सुन सके? नहीं, सुनिए, चटनी चाटने की चीज़ होती है, इसको चाट के ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा फायदा है, सान के खाने में अच्छा नहीं लगता है। और तानिया झा बहुत चेंज कर चुकी है, बल्कि आपको दिख रहा होगा और हमारे पब्लिकों को भी दिख रहा है। तो इंसान को धीरे धीरे ही कोई चीज़ें चेंज करनी चाहिए, एक बैग नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभी कौन सा गाना आने वाला है? बहुत अच्छा गाना है, एक बहुत अच्छा गाना है हमारे ऑफिशियल पे, हर की बेबी के जले भी अब दूसरे साधावता, चुपे चोरी बम्बे के फले टप बोलावता, कि पहिला दीवाना पगल आए लगल
माल पावर स्टार का दो खाए लगले यानी माल पावर स्टार का दो खाए लगले कि किस्मत से दूर भइल चीज चॉकलेटी कि सुघर सामान अब तारा न भेटी किस्मत से दूर भइल चीज चॉकलेटी कि मार्केट में बतिया सुनाए लगले माल पावर स्टार का दो खाए लगले। ये पवन सिंह जी को इस मेंशन करते हुए गाया गया है क्या इस गाने को? आपको जैसा लग रहा है वैसा सोचिए। और एक बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है हर की कोरावा में ले के कपार सैया जात दो कोरावा में ले के कपार राजा जात दो। पूरा तो नहीं सुनाएंगे कि चोरी बहुत अच्छा गाना है, गाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, अभी हाल ही में आपके भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी भोजपुरी में जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाया। मतलब भोजपुरी का सबसे महंगा कार अगर किसी के पास है तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पास है। क्या कहना है? बहुत बहुत बधाई हो उनको। माता रानी से आगे, माता रानी से कृपा है कि आप बहुत आगे जाइए और हमारे भोजपुरी का और हमारे हिंदुस्तान का नाम हो जाए। अच्छा, अभी दोनों एक लास्ट सवाल, अभी ये बदलाव हुआ है खेसारी लाल जी की फिल्म संघर्ष 2 को लेकर के 25 अगस्त को आने वाला था। अब पवन सिंह जी के साथ टकराव देखने को मिलेगा। हर हर गंगे और संघर्ष 2 एक साथ रिलीज हो रहा है, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, पवन सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। खेसारी लाल को नहीं? अरे तू जाए दो मत देख। अच्छा, दोनों फिल्म रिलीज हो रहा है तो तानिया जी पहले किसको देखेंगी, संघर्ष 2 को या हर हर गंगे? हर हर गंगे, क्योंकि मैं आइडियल जिन्हें मानती हूँ मैं उन्हें देखूंगी ना। इसमें जिनको बुरा लगेगा 2 मिनट के लिए या जिंदगी भर के लिए बुरा लगेगा तो आप अपने घर रहिएगा भैया। हम हर हर गंगे क्यों नहीं देखेंगे? यानी कि तानिया झा के दिल में पवन सिंह के लिए सबसे पहले जगह है, सबसे पहले उनका देखेंगे। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते, प्रणाम। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और तानिया झा ने जो बात कहा है उस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।